हेलो एवरीवन, नमस्कार। यूट्यूब के चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम आपके साथ इलेक्ट्रिकल मशीन से जुड़े वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आने वाले सभी एसएससी तथा अदर स्टेट एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी होंगे, चाहे वो जेई हो, एई हो या डीएमआरसी या अन्य हो। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखें दोस्तों। और ये पार्ट 2 लेकर आए हैं दोस्तों। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक है उस पे जाके देख सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखें। और इसी के साथ दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये महत्वपूर्ण सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। इन ए ट्रांसफॉर्मर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड। तो ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन फुल लोड पर कब होती है दोस्तों? पॉसिबल ही नहीं है या फिर पॉसिबल यूनिटी पावर फैक्टर पे है। तो आप देख सकते हैं गेट 2007 का क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर होगा दोस्तों। पॉसिबल है और लीडिंग पावर फैक्टर पे एक्चुअली हमें जीरो वोल्टेज रेगुलेशन देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है सेकंड। The DC motor which can provide zero speed regulation at full load without any controller is। तो सीरीज है शंट एक्यूमुलेटर कंपाउंड। तो कौन सी मोटर है दोस्तों ऐसी? तो यहाँ पे हमारी शंट मोटर होती है दोस्तों। देख सकते हैं गेट का क्वेश्चन है और आया हुआ है ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 है। इन 8 पोल वेव कनेक्टेड मोटर आर्मेचर द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स आर। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने होंगे दोस्तों? यहाँ पे वेव है तो ऑब्वियसली 2 होने चाहिए। तो ऑप्शन जो 3 है वो राइट होगा। 2 पैरेलल पाथ होते हैं और अगर पोल होता तो नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होते अगर लैप वाइंडिंग होती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th है। A salient pole synchronous motor is running at no load. Its field current is switched off. The motor will। तो क्या होगा दोस्तों? कम टू स्टॉप हो जाएगी या फिर कंटिन्यू रन करती रहेगी? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक्चुअली रन तो करेगी लेकिन सिंक्रोनस स्पीड पे। तो कंटिन्यूस रन एट सिंक्रोनस स्पीड। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। द EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर। तो जो प्राइमरी में ट्रांसफॉर्मर की EMF इंड्यूस होती है वो फेज विद फ्लक्स होती है, लैग करती है या लीड करती है? तो क्या करती है दोस्तों? लीड करती है फ्लक्स को बाय 90 डिग्री। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 है जो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इन ए 3 फेज 50 हर्ट्ज 4 पोल इंडक्शन मोटर एट फुल लोड स्पीड इज अबाउट। तो कितनी होती है यहाँ पे? यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आप इजिली निकाल सकते हैं, वेरी इजी। तो 2 हर्ट्ज आंसर आएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 है। द 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जो होता है तो कंडक्टिवली लिंक्ड होता है या इंडक्टिवली दोस्तों यहाँ पे? तो इंडक्टिवली इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 है। द डीसी सीरीज मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद लोड। तो जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसको हम ऑलवेज लोड लगाकर ही स्टार्ट करते हैं, विदाउट लोड नहीं करनी चाहिए। तो इसका क्या रीजन है? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत डेंजरस हो जाती है अगर हम नो लोड पे उसे स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 है। आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड हीटिंग द वन विच इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसीज। तो कौन सा होगा दोस्तों? इलेक्ट्रिक हीटिंग या इंडक्शन हीटिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 है। इन ए स्टेपर मोटर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन बी। तो क्या हो सकता है? स्टेपर मोटर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है दोस्तों कैन बी प्रिसाइजली कंट्रोल्ड। हम कर सकते हैं उसमें क्योंकि वो स्टेप एंगल्स निकालने के लिए हम यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन है 11 दोस्तों। द जनरेशन वोल्टेज इज यूजुअली। तो जो जनरेशन वोल्टेज होती है वो नॉर्मली कितनी होती है यहाँ पे? तो 11 kV से 33 kV होती है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 है। व्हेन ए सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड द डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूस। तो डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूस क्या करती है? तो टॉर्क नहीं, कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस करती। तो डैम्पिंग टॉर्क या फिर तो नो टॉर्क इसका आंसर आएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और अगर दोस्तों पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। ए हिस्टैरिसीस मोटर इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर या फिर कांस्टेंट स्पीड मोटर नीड डीसी एक्साइटेशन। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा?
एक्चुअली ये कांस्टेंट स्पीड मोटर में काउंट होती है, तो हिस्टैरिसीस मोटर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ ए ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी इज energized from a square wave voltage source its output voltage will be, तो आउटपुट कैसी होगी अगर हम उसको इनपुट में स्क्वायर देंगे, तो आउटपुट भी दोस्तों स्क्वायर ही होगी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 का है, द पावर फैक्टर ऑफ ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज, तो पावर फैक्टर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का क्या होता है, तो लैगिंग लाइट लोड पे लो होता है, हैवी लोड पे लो, या फिर लाइट एंड हैवी लोड पे लो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा लो एट लाइट लोड, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16 है, इन ए डीसी मशीन द आर्मेचर एमएमएफ इज, तो डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का क्या रोल है, तो यहाँ पे स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू फील्ड होती है एज यू नो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17 है, इन ए ट्रांसफॉर्मर द वोल्टेज रेगुलेशन विल बी जीरो व्हेन इट ऑपरेट्स एट, तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब हो सकती है एक ट्रांसफॉर्मर में, जब ट्रांसफॉर्मर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करे, तो देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 है, द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए 220 6 वोल्ट दे रही है प्राइमरी और सेकेंडरी, 50 हर्ट्ज है ट्रांसफॉर्मर एनर्जाइज फ्रॉम 110 वोल्ट अगर हम उसे देते हैं 60 हर्ट्ज पे, तो सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, तो वेरी सिंपल है दोस्तों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम लगा सकते हैं यहाँ पे, और जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा 3 वोल्ट, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 का है, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर एंड रोटर अंडर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन इज 0 फॉर ए, तो किसके लिए होता है, डीसी मशीन या 3 फेज इंडक्शन या सिंक्रोनस, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक्चुअली ये सबके लिए ही होता है, तो रिलेटिव स्पीड बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर रोटर की जो होती है वो 0 होती है, तो यहाँ पे इन ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा, तो ए बी सी डी सारे इसके राइट आंसर होंगे दोस्तों, यहाँ पे जो हैं चारों ऑप्शन राइट होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20 है, द करंट फ्रॉम द स्टेटर ऑफ एन अल्टरनेटर इज टेकन आउट टू एक्सटर्नल लोड सर्किट थ्रू, तो किसके थ्रू हम आउट करते हैं करंट को, स्लिप रिंग या कम्यूटेटर सेगमेंट सॉलिड कनेक्शन, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, सॉलिड कनेक्शन हम एक्चुअली यूज करते हैं, तो सी विल बी द राइट आंसर। और इसी के साथ दोस्तों आज के हम अपने क्योट की बात करते हैं, जो है कि इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट गाइज, और बिल्कुल राइट है दोस्तों, तो अगर आप सोच सकते हैं तो उसे हासिल भी कर सकते हैं, तो काफी अच्छा है। इसी के साथ अगला किसका है दोस्तों, ए मोटर विच कैन कन्वीनियंटली बी ऑपरेटेड एट लैगिंग एज वेल एज लीडिंग पावर फैक्टर इज द, तो कौन सी मोटर है दोस्तों जो लैगिंग और लीडिंग दोनों पे काम कर सकती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका सिंक्रोनस मोटर आएगा, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज, आप प्लीज अच्छे से नोट कर लीजिएगा इनको। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 है, द मोस्ट सुटेबल सर्वो मोटर फॉर लो पावर एप्लीकेशन इज, तो लो पावर एप्लीकेशन के लिए हम कौन सी बेस्ट सर्वो मोटर रहती है, हमारे पास डीसी शंट मोटर रहती है दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 23 है, द साइज ऑफ ए कंडक्टर यूज्ड इन पावर केबल्स डिपेंड ऑन, तो जो हम केबल्स यूज करते हैं उनका जो कंडक्टर साइज है किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, तो ये करता है कि करंट टू बी कैरिड, कितना करंट उसमें से हमें पास करवाना है, ऑप्शन सी विल बी द यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 है, द साइज ऑफ द फीडर इज डिटरमाइंड प्राइमरी बाय द, तो जो साइज ऑफ फीडर है उसको हम किसके बेस पे सिलेक्ट करते हैं, वो हम करते हैं करंट के, तो कितना करंट हमें कैरी आउट करवाना है उसमें से, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 है, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो लीड करती है, लैग करती है, विल बी द राइट आंसर। लीड करती है फ्लक्स से 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 26 है, द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्टेटर एंड रोटर अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो रिलेटिव स्पीड होती है वो एक्चुअली इन सभी की 0 ही होती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। अगर यहाँ पे स्टेडी स्टेट ऑपरेशन ना होता तो यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन ऑप्शन हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो चारों हैं वो राइट होंगे आपके गाइज, तो चारों ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 27 है, एज द वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज द वोल्टेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज, तो अगर वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो है गाइज वो
डिक्रीज करता है। नीचे आपको हिंट भी दिया गया है ड्यू टू स्किन इफेक्ट, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हिंट भी मिलेगा आपको, काफी क्वेश्चंस में काफी अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 है, इन ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे द स्पीड ऑफ स्टेटर एमएमएफ इज ऑलवेज मोर देन रोटर एमएमएफ। तो यहाँ पे बताना है कि जो स्पीड ऑफ स्टेटर एमएमएफ होता है उसकी लेस देन होती है, मोर देन होती है। और नीचे हिंट भी आप देख सकते हैं कि मोटर इज मैग्नेटिकली लॉक्ड इनटू पोजीशन विद स्टेटर, द रोटर पोल्स आर एंगेज्ड विद स्टेटर पोल एंड बोथ रन सिंक्रोनसली इन सेम डायरेक्शन। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे राइट दोस्तों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रोटर और स्टेटर एमएमएफ जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर, तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 है आज का, एन अल्टरनेटर इज डिलीवरिंग रेटेड करंट एट रेटेड वोल्टेज एंड 0.8 पावर फैक्टर है, लैगिंग का केस है। इफ इट इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर रेटेड करंट एट रेटेड वोल्टेज 0.8 पावर फैक्टर लीडिंग पे, तो जो हमें एक्साइटेशन की जरूरत पड़ेगी वो कम ज्यादा या फिर उतनी ही जरूरत रहेगी, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, एक्चुअली हमें मोर एक्साइटेशन की जरूरत पड़ेगी, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर होगा। हिंट में आप देख सकते हैं कि ओवर एक्साइटेशन गिव्स लीडिंग पावर फैक्टर देगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 का है, आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ हीटिंग द वन विच इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी, तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कौन सा इंडिपेंडेंट मेथड है यहाँ पे हीटिंग का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग का इससे कोई लिंक नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 है, इन ए कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड, तो कैपेसिटर स्टार्ट में कैपेसिटर कहाँ पे कनेक्ट होता है, नीचे आप हिंट पढ़ के इसका आंसर देने की कोशिश करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा भी जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा एक्चुअली सीरीज में होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग के, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 है, ए सिंक्रो हैज, जो सिंक्रो होता है वो क्या होता है, रियलिटी में एक 3 फेज वाइंडिंग ऑफ ए रोटर एंड सिंगल फेज वाइंडिंग होती है, या फिर 3 फेज वाइंडिंग ऑन स्टेटर एंड कम्यूटेटर वाइंडिंग। तो आप नीचे हिंट भी देख सकते हैं, द बेसिक सिंक्रो यूनिट जो होती है कॉल्ड ए सिंक्रो ट्रांसमीटर, इट इज कंस्ट्रक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर। तो यहाँ पे क्या आंसर जो है वो राइट होना चाहिए, तो एक्चुअली जो सिंक्रो होता है दोस्तों वो 3 फेज वाइंडिंग ऑन स्टेटर होती है एंड सिंगल फेज वाइंडिंग ऑन रोटर होती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर होगा, आप आंसर में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें 33 है, ए सीलिंग फैन यूजेज, तो सीलिंग फैन क्या यूज करता है, स्प्लिट फेज या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एक्चुअली इसमें होती है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नीचे हिंट देख सकते हैं, टू गिव स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए एंड टू मेंटेन स्पीड। अगला क्वेश्चन है 34 है, द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो होती है ऑफ एन एसी ऑपरेटेड यूनिवर्सल मोटर की हैज ए डैश कैरेक्टरिस्टिक एंड इट डैश बी स्टार्टेड अंडर नो लोड कंडीशन, तो इसका क्या आंसर होगा, नीचे हिंट भी है, इनवर्स कैन या फिर कैन कर सकती है, नो लोड पे स्टार्ट हो सकती है इनवर्स या कैन नॉट, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा कि इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक होती है और स्टार्ट नहीं हो सकती नो लोड पे, तो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 है, in the heating process of the dash type of a simple method of temperature control is possible by means of a special alloy which loses its magnetic property at a particular high temperature and regain them when cooled at a temperature below this value। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होना चाहिए, इनडायरेक्ट इंडक्शन ओवर या फिर कोर टाइप इंडक्शन फर्नेस, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा, हम एक्चुअली हाई फ्रीक्वेंसी एडी करंट इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हार्मोनिक्स ऑन द एसी साइड ऑफ ए हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम, तो डैश आर प्रोवाइडेड, तो क्या हम प्रोवाइड करते हैं, नीचे आप हिंट में x इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, तो यहाँ से आप क्या जान के इसका आंसर दे सकते हैं, तो हम एक्चुअली शंट फिल्टर्स यूज करते हैं, ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड है आने वाले किसी भी एग्जाम में, एसएससी 2020 में होगा या 21 में जब भी होगा, आपको जरूर इनमें से देखने को मिलेंगे। पार्ट 1 आपने अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज आप जाके देख लें, ये पार्ट 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37 है, इन एसी टैकोमीटर इज जस्ट ए डैश विद वन फेज एक्साइटेड फ्रॉम द कैरियर फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए,
तो हाइब्रिड स्टेपर मोटर एक्चुअली होती है। तो ऑप्शन डी आप देख सकते हैं राइट आंसर होगा हाइब्रिड स्टेपर मोटर। हिंट में देख सकते हैं इट इज ए स्पेशल पर्पज मशीन होती है ये। इट इज स्टेटर कोयल कैन बी एनर्जाइज बाय इलेक्ट्रॉनिकली स्विच्ड करंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 है। द रोटर फ्रीक्वेंसी फॉर ए 3 फेज 1000 आरपीएम है, 6 पोल है, इंडक्शन मोटर है, स्लिप दे दी गई है 0.04 है। तो कितनी फ्रीक्वेंसी इसका जो राइट आंसर होगा आप निकाल सकते हैं इजिली। तो यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर। वैसे तो हिंट में दे ही रखा है कि कैसे निकालनी है। आप यहाँ से F = NP/120 करके इसके ऐसे ही ऊपर भी एक क्वेश्चन था S × F, तो वो भी मैंने इसीलिए बताया नहीं ज़्यादा। तो FR = SF होता है। यहाँ से आप पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे और SF करके इसका आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 है। द स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए DC सीरीज मोटर आर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू दोज ऑफ मोटर। तो किस मोटर के सिमिलर होती है कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो यूनिवर्सल मोटर के एक्चुअली होती है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 है। इन केस ऑफ यूनिवर्सल मोटर टॉर्क पल्सेशन इज मिनिमाइज्ड बाय। तो टॉर्क पल्सेशन हम किसके थ्रू मिनिमाइज करते हैं, लोड इनर्शिया या फिर रोटर इनर्शिया। तो यहाँ पे एक्चुअली हम बोथ रोटर और लोड दोनों यूज करते हैं। ऑप्शन सी आप देख सकते हैं जो हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41 है। ए हिस्टैरिसीस मोटर जो होती है इज नॉट ए सेल्फ स्टार्टिंग या कांस्टेंट स्पीड। तो अभी हमने देखा कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है हिस्टैरिसीस मोटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 है। द मोस्ट सुटेबल सर्वो मोटर फॉर लो पावर एप्लीकेशन के लिए मोस्ट सुटेबल जो सर्वो मोटर है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे डीसी शंट मोटर इसका राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 है। द साइज ऑफ कंडक्टर यूज इन पावर केबल्स डिपेंड ऑन द। तो साइज ऑफ कंडक्टर क्या यूज करते हैं हम पावर केबल्स में। तो हम करंट कैरिड जो करता है तो करंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है ये सब। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर होगा। तो ये एक्चुअली आपका टेस्ट भी है, कुछ भी कह सकते हो। रिपीट क्वेश्चन है ये, थोड़ा ऊपर भी देखा था हमने। अगला है स्टेपर मोटर इज ए। तो स्टेपर मोटर क्या होती है, मल्टी फेज है, सिंगल फेज है। या तो हिंट में देख सकते हैं स्टेपर मोटर वर्क ऑन सिंगल फेज ऑन और 2 फेज ऑन मोड ऑफ ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो होगा हमारा 2 फेज मोटर होती है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 है। ए मोटर विच कैन कन्वीनियंटली बी ऑपरेटेड एट लैगिंग एज वेल एज लीडिंग पावर फैक्टर। तो किस पे काम करती है, कौन सी होती है। सिंक्रोनस मोटर है जो ऐसा कर सकती है लीडिंग और लैगिंग दोनों पे। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। 46 का क्वेश्चन देखते हैं। द डीसी सीरीज मोटर शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड विद लोड बिकॉज। तो डीसी सीरीज मोटर को हम हमेशा लोड से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसकी हाई स्पीड की प्रॉब्लम के कारण नो लोड पे हाई स्पीड बहुत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 47 है। द सीथ इज यूज इन केबल्स। तो जो सीथ होती है वो केबल्स में क्यों यूज करी जाती है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है केबल से रिलेटेड, अक्सर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे राइट होगा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 48 का है। इन ए 3 फेज इंडक्शन मोटर द मैक्सिमम टॉर्क क्या होगी। 3 फेज इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क कब होती है। तो यहाँ पे एक्चुअली देख सकते हैं डज नॉट डिपेंड ऑन R2 पे कोई डिपेंड ही नहीं करती है। तो प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस नहीं। तो ऑप्शन बी जो है वही सिर्फ राइट आंसर होगा कि डिपेंड नहीं करती है रोटर रेजिस्टेंस पे। अगला क्वेश्चन है 49 है। इन ए डीसी मशीन द आर्मेचर एमएमएफ इज। तो डीसी मशीन में जो आर्मेचर एमएमएफ होती है वो स्टेशनरी होती है विद रिस्पेक्ट टू फील्ड। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 50 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इन ए ट्रांसफॉर्मर द वोल्टेज रेगुलेशन विल बी 0 कब होती है। तो जब लीडिंग पावर फैक्टर होता है तब हमारी वोल्टेज रेगुलेशन 0 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 है। ए स्टेपर मोटर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो कैन बी प्रिसाइजली कंट्रोल्ड। हम कर सकते हैं जैसा कि ऊपर भी देखा था हमने। ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 है जो द पावर फैक्टर ऑफ ए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर इज। तो पावर फैक्टर ऑफ स्क्विरल केज मोटर का लो होता है लाइट लोड पे। ऑप्शन ए जो है वो दोस्तों राइट होगा इसका आंसर। तो इसी के साथ दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन। ओवर करते हैं। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली ऐसी और वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें। और इसी के साथ दोस्तों करंट अफेयर की वीडियोस रेगुलर डल रही हैं, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। इसके अलावा जो भी आपको अगर कोई प्रीवियस ईयर एग्जाम चाहिए, पेपर से रिलेटेड कोई एनालिसिस चाहिए तो वो भी मैंने प्रोवाइड करवा दी है चैनल पे, तो आप उनको भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो चलिए गाइस इसी के साथ आज का सेशन ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।